दोस्तों अगर आज के डेट में आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दो। क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ एक बार बनाना है इसको और आप हजारों लाखों लोगों को इसे सेल कर सकते हो। और आज इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉम्प्ट का और एक टूल का यूज करके आपको एक कंप्लीट डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर दिखाऊंगा और उसको आप जहां चाहे वहां सेल कर सकते हो। कुछ ऑप्शंस मैं आपको आज इस वीडियो बताने वाला हूं। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बस एक ही बात बोलूंगा आपको कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखो ताकि कोई डाउट आपके दिमाग में ना रह जाए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें। आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 2025 में ना बहुत कमाल की चीजें हुई है। 26 जनवरी 2025 को डीपसीक आया था और तब से लेकर चैट जीपीटी को इतना कंपटीशन मिला है ना, बोल नहीं सकते हम। इसके ऊपर कुछ भी कमेंट करना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी सारी चीजें आ गई है मार्केट में जो कि आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर देती है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा जो आविष्कार मुझे जो लगा ना, जो सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई है वो है जेमिनाई 2.5 फ्लैश यानी कि नैनो बनाना। ठीक है, अब नैनो बनाना ना मेनली इमेज बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो नैनो बनाना का यूज करके अगर आप घर बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हो तो यार ये वाला वीडियो देखो, क्योंकि यहां पर मैं सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं और वो भी एकदम प्रोफेशनल वे में आप काम कर सकते हो। इतना प्रोफेशनल कि आपने आज तक ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें नैनो बनाना का यूज करके आप इतना कमाल का काम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नैनो बनाना का असली पावर देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नैनो बनाना से आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। और मेनली आपको यह बताऊंगा कि आज इस वीडियो में जो तरीका मैं बताऊंगा उसका यूज करके उसको बनाकर आप उसको कैसे पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना। अब सबसे पहले तो ये देखो, नैनो बनाना जो है ना उसको ओपन करने के दो तरीके। या तो आप गूगल एआई स्टूडियो ओपन कर लो और उसके अंदर आपको ट्राई नैनो बनाना का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दो और ये हमारा नैनो बनाना चालू हो गया। नहीं तो आप जेमिनाई पे आ जाओ और क्रिएट इमेज पर क्लिक कर दो। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपका नैनो बनाना एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी प्रॉम्प्ट दोगे वो इमेज बना कर देगा। ठीक है, अभी के लिए मैं यहां पर चलो यहां पर देखो, मैं जेमिनाई के यूज करके बनाना नहीं सजेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि यहां पर जो है ना ये मेमोरी याद रखता है और हिस्ट्री रखता है ये। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री रखवाना है तब तो आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ केसेस में नैनो बनाना क्योंकि बीटा मोड में हमेशा सही रिजल्ट निकाल कर दे ये जरूरी नहीं है, और अगर गलत रिजल्ट इसने निकाल दिया तो वो मेमोरी उसको याद नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जेमिनाई अभी बेस्ट नहीं है। लेकिन गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके आप करते हो तो हर रिफ्रेश के बाद ये अपनी हिस्ट्री भूल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे लिए बेस्ट तरीका है। तो यहां पर मैं आपको है ना एक प्रॉम्प्ट देके एक एग्जांपल दिखाता हूं कि नैनो बनाना क्या कर सकता है। ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग यू माई इमेज। ठीक है, यहां पर मैं एक ब्रैकेट में लिख दूंगा अटैच्ड इमेज। ठीक है, अब इसके आगे लिखूंगा आई वॉन्ट टू बी ये सुपर हीरो। यहां पर मैं ऐड कर दूंगा फॉर एग्जांपल, हम यहां पर कर सकते हैं कौन सा सुपर हीरो कर रहे हैं, शक्तिमान कर सकते हैं। शक्तिमान शायद तो नैनो बनाना का शक्तिमान कितना आइडिया मुझे पता नहीं। या फिर हम कर सकते हैं यहां पर सुपरमैन कर सकते हैं। शक्तिमान करके देखते हैं, शक्तिमान करते हैं। अब अपना इमेज जो है यहां पर आप ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर अपना एक सेल्फी ऐड करना होगा, ये सेल्फी मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, और यहां पर इमेज की जगह माई सेल्फी दे दूंगा यहां पे सेल्फी, और आई वॉन्ट टू बी ए सुपर हीरो शक्तिमान, सो मेक मी शक्तिमान। देखो मुझे नहीं पता कि ये शक्तिमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बट मैंने यहां पर सुपरमैन जरूर बनाकर देखा है और काफी अच्छे तरीके से बनाया था। तो इस बार मैं शक्तिमान ट्राई करके देखता हूं, तो चलो देख लेते हैं। मैंने अटैच इमेज इसलिए लिखा क्योंकि मैं जो इमेज अटैच कर रहा हूं वो मेरा ही सेल्फी है, ये बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि उसमें कंफ्यूजन हो जाए। तो देखते हैं ये क्या करता है अभी। ओके, देखो इसने मुझे एक सुपर हीरो तो बनाया,
सामने एस भी लिख दिया, लेकिन इसको नहीं पता है कि शक्तिमान कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम दूसरा इमेज ट्राई करेंगे, क्योंकि शक्तिमान इतना पहले ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है शक्तिमान। ओके, तो सुपर हीरो मैं यहां पर लिख दूंगा सुपरमैन, ठीक है, और यहां पर लिख दूंगा सुपरमैन, और यहां पर इसको रन कर देते हैं। ये तो एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है यार, मतलब ये कोई प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट नहीं है, ये बस रैंडमली हम लोग लिख रहे हैं और ये बनाएगा तो बनाएगा, नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा। लेकिन हमको जो है ना, एक अगर आप एक प्रोफेशनल जो है प्रॉम्प्ट दोगे तो भी ये बनाकर देगा, ठीक है। तो यहां पर इसने एक इमेज बनाकर दिया, तो अब देखो इसने मुझे सुपरमैन बना दिया है। ऑब्वियसली बात है, सुपरमैन आज के डेट में सुपरमैन ऐसा नहीं दिखता, लेकिन एक टाइम पे सुपरमैन ऐसे ही दिखा करते थे। तो चलो अब हम एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट का भी यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे यहां पर और चैट जीपीटी के पास जाएंगे। I want a prompt, या फिर हम ये कह सकते हैं I want an image prompt where I will upload my image on Nano Banana tool and ask Nano Banana to make me a superhero like Superman. Okay, so provide me a professional prompt फॉर दैट, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट मैं यहां पर डाल रहा हूं, तो ये मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट निकाल कर देगा, ठीक है। और उस प्रॉम्प्ट का मैं वहां पर यूज करूंगा, ठीक है। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को यहां पर से कॉपी कर लेता हूं, और इसको कॉपी करके मैं यहां पर नैनो बनाना को दे दूंगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर लूंगा, क्योंकि इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके फिर हम डिफरेंस को चेक करेंगे। उसको रिफ्रेश करते हैं और ये सारी मेमोरी भूल जाएगा। ओके, नाउ हम यहां पर अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे। तो देखो प्रॉम्प्ट के अंदर से क्या लिखा देखते हैं। ट्रांसफर द पर्सन इन द अपलोडेड इमेज इनटू ए पावरफुल सुपर हीरो इंस्पायर्ड बाय सुपरमैन। कीप द पर्सन्स फेस एंड फीचर्स रियलिस्टिक एंड रिकॉग्नाइजेबल। ड्रेस them in a sleek modern superhero suit with a bold chest emblem, तो क्या, और flowing red cap and ग्लोइंग एनर्जी ओरा, ठीक है। तो यहां पर हम जो है ना अपना इमेज अपलोड करके देखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। और यहां पर मैं अपना सेल्फी अपलोड कर दूंगा, ये कर देते हैं। ओके, अब एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट हमने इसको दिया है और देखते हैं ये इस प्रॉम्प्ट के साथ क्या रिजल्ट हमें निकाल कर देता है। हमने सिंपल प्रॉम्प्ट के साथ जो रिजल्ट आता है वो तो देख लिया है, ठीक है। वो ठीक है, सुपरमैन था, बट मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आया। अब यहां पर देखते हैं इसने क्या किया। तो यहां पर इसने एक इमेज तो बनाकर दिया है, और यहां पर कुछ हद तक ये मतलब मुझे थोड़ा बहुत मेरे जैसा लग रहा है, बट 100% मेरे जैसा नहीं लग रहा है। हाँ, आंखें और आईब्रो वगैरह में से आंखें बिल्कुल वही सेम है, दाढ़ी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि थोड़े से बाल में थोड़ा डिफरेंस है, और चिन थोड़ा सा पतला कर दिया ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो अब यहां पर इसने मुझे एक एक्चुअल सुपरमैन, जो आज के डेट में सुपरमैन जैसा होना चाहिए वैसा सुपरमैन बनाकर देती है। तो प्रॉम्प्ट की बात है कि अगर आप सही प्रॉम्प्ट दोगे तो ये आपको सही रिजल्ट निकाल कर देगा, ठीक है। अब मैं एक और यहां पर प्रॉम्प्ट यूज करूंगा, और उसके बाद आपको एक और चीज दिखाता हूं कि हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें यहां पर अगेन मैं जाऊंगा चैट जीपीटी के पास, और नाउ आई अगेन नीड ए प्रॉम्प्ट for nano banana where I want an image where me अब यहां पर मैं बोल दूंगा I will upload माई इमेज, ठीक है। मतलब मैं इमेज अपलोड कर दूंगा ऐसा, मी
और इसके बाद थॉर, कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन आर फ्लाइंग ओवर ए सिटी एंड आई वॉन्ट टू बी इन द सेंटर। ठीक है, ये कर देंगे। ओके, अब सो प्रोवाइड me a prompt for that। ठीक है, अब मैं इसको ये वाला प्रॉम्प्ट दे देता हूं। अब इसके लिए मैंने एक और जो है ना यहाँ पर प्रॉम्प्ट बनवा दिया है, तो ये एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट होगा। तो चलो देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट निकल कर आता है। थोड़ा बड़ा बड़ा जो है प्रॉम्प्ट यहाँ पर इस बार उसने बनाया है, तो देखते हैं ये काम ये कर पाता है कि नहीं कर पाता। मैं एक्चुअल में चाहता क्या हूं कि मैं इन तीनों सुपर हीरोज के साथ एक सिटी के ऊपर से उड़ रहा हूं। ठीक है, और इसको मैं यहां पर नहीं डालूंगा, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लूंगा। इसको डाउनलोड कर लेते हैं और मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लूंगा। ठीक है, आप चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो इस बार अगर आप देखोगे तो अच्छा, 1 सेकेंड, मैंने शायद अपना इमेज अपलोड नहीं किया था। सॉरी गाइज, मैं यहां पर अपना इमेज अपलोड करना भूल गया था। तो यहां पर जाते हैं और अपना इमेज अपलोड कर देता हूं मैं। अभी तो मैं यहाँ पे नैनो बनाना को गलत समझ जाता। ठीक है, तो चलो इमेज अपलोड हो चुका है। तो अब चेक करके देखते हैं कि ये हमें सही रिजल्ट निकाल कर देता है या फिर नहीं। हो सकता है ये मेरे कपड़े सेम रखे, बट मैंने इसके लिए कुछ यहाँ पर बोला नहीं था। हो सकता है इस प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ हो, बट मैंने यहाँ पर अलग से कुछ बोला नहीं था। तो यहाँ पर देखते हैं इसने क्या किया है। ओके, तो हाँ, इसने मुझे एक वर्दी तो दी है यहाँ पे, जिसमें समझ नहीं आ रहा है कि मैंने आयरन मैन का सूट पहना हुआ है या फिर हमारे क्या बोलते हैं उसका, स्टार लॉर्ड का पहना है। समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट ठीक है, जो भी है, यहाँ पर जो है चारों हवा में उड़ रहे हैं और मैं सेंटर में हूं, मैंने बोला था। और ऑलमोस्ट मेरा जो फेस है ना वही रखने की कोशिश की है, बट बाल बाल बहुत करली कर दिए यार, बाल करली कर दिए। ठीक है, लेकिन ये इसकी कैपेबिलिटी है। अगर आप देखोगे तो थोर का फेस वही है, आयरन मैन वही लग रहा है, कैप्टन अमेरिका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है मुझे यहाँ पर क्योंकि पीछे है, और बाकी सब चीजें मुझे यहाँ पर सही लग रही है। तो मेरा फेस वही रखा है इस बार, और गाल वगैरह इस बार सही रखे, लेकिन इस बार बाल बिगाड़ दिए यार। ठीक है यार, अब देखो बीटा टेस्टिंग चल रही है इसकी। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि इससे पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, तो चलो एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं और मेन पॉइंट पे चलते हैं। अब नाना बनाना ओपन किया, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब इसके बाद आना है आपको चैट जीपीटी के पास, एक न्यू चैट ओपन करते हैं। न्यू चैट ओपन करने के बाद एक प्रॉम्प्ट है, ये वाला प्रॉम्प्ट, ये मैं दूंगा इसको। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया है। आई वांट टू क्रिएट ए 10 पेज चाइल्ड स्टोरी यूजिंग नैनो बनाना टूल। देखो अब ये इसकी कैपेबिलिटी अब हमें समझ में आएगी। अभी तक तो हमने छोटे मोटे इमेजेस बनवा दिए जो कि ऑब्वियसली बात है कोई बना सकता है। आई वांट टू मेक ए स्टोरी अबाउट ए लिटिल ड्रैगन एक्सप्लोरिंग 10 कंट्रीज। में एक ड्रैगन की कहानी चाहिए मुझे बच्चों के लिए, और वो मैं नैनो बनाना का यूज करके बनवाऊंगा। और मुझे जो है ना 10 पेज का पूरा स्टोरी चाहिए। तो यहां पर एक ड्रैगन की कहानी है जो 10 अलग अलग देशों में जाएगा, और उन देशों में जाने पर उसके जो स्टोरी होगी ना वो मुझे इस कंप्लीट स्टोरी बुक के अंदर चाहिए। ठीक है, और कंट्रीज मैंने बोल दिया कि खुद ही डिसाइड कर लो, चैट जीपीटी को बोला यू कैन डिसाइड द कंट्रीज। तो अब हम इसको सेंड करते हैं, तो देखते हैं कि ये हमें क्या स्टोरी निकाल के। देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये मुझे एक स्टोरी लाइन दे और एक इमेज प्रॉम्प्ट दे दे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये मुझे इसने स्टोरी लाइन तो दे दिया और एक इमेज प्रॉम्प्ट भी दे दिया, तो बस मैं यही चाह रहा था। ओके, तो अब यहां पर क्या करेंगे, इसको पूरा एक बार कंप्लीट होने देते हैं। तो इसने कंट्री लिया है, एक तो चाइना, जापान, इंडिया, इजिप्ट। तो हाँ सही है, थोड़ा सा डिफरेंस रखा है। इजिप्ट काफी डिफरेंस कंट्री है, फ्रांस एक काफी शानदार कंट्री है। तो हाँ अभी यहाँ पर जो है ना हमें डिफरेंट टाइप की कंट्री, चाइना टोटली डिफरेंट है, जापान थोड़ा सा सिमिलर है, बट ठीक है, इंडिया टोटली हर 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 मामले में डिफरेंट है। ठीक है, और केनिया अलग है, इटली अलग है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, काफी अच्छे कंट्रीज यहाँ पर इसने निकाल कर दिए, और फिर वापस चाइना घूम के चाइना आ जाएगा। चलो ठीक है, अच्छा एक स्टोरी इसने इस तरीके से बनाया कि सारे देश घूम के वापस चाइना आएगा ये ड्रैगन। ओके, तो चलो अभी आपको क्या करना है, पहले पेज 1 से इसको कॉपी करना शुरू करो।
देखो दो ऑप्शन है, या तो आप एक एक पेज करके डालो, ये आपको बेटर रिजल्ट देगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ना वो मैं बताऊंगा इसका जो डिफरेंस है मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार हम क्या करेंगे, सारा यूज करेंगे एक साथ, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सारा एक साथ यूज कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा बेटर रिजल्ट आपको सिंगल सिंगल में मिलेगा। तो ये हमने नैनो बनाना ओपन कर दिया और यहां पर हम इसको पूरा डाल देंगे इस प्रॉम्प्ट को, जितना भी हमने कॉपी किया था ना सब इधर डाल दिया। अभी क्या करो, सबसे पहले पेज 1 से ऊपर आए, हियर आई एम मेकिंग ए स्टोरी फॉर किड्स वेयर a little dragon is traveling 10 countries। ओके बस मैंने इसको थोड़ा आइडिया दे दिया कि ये स्टोरी किड्स के लिए, बच्चों के लिए थोड़ा सा आइडिया दे दिया ताकि ये उस हिसाब से काम करे। ओके अब इसको हम रन कर लेते हैं। अब देखो अगर ये स्टोरी लाइन बहुत लंबी हुई तो एक साथ ये 10 हमें पेज बनाकर देगा ही नहीं, ठीक है। अगर स्टोरी लाइन छोटी हुई तो ये बनाकर दे देगा, तो मेरे केस में तो इसने बनाकर दिया था, ठीक है। तो अब ये सबसे पहला इमेज इसने चाइना का बनाकर दे दिया है। अब ये यहां पर आ गया जापान में, ठीक है। और जापान में आने के बाद अब ये थर्ड जा रहा है इंडिया में, ठीक है, जहां पर बच्चे पतंग वगैरह उड़ रहे हैं, हाथी वगैरह है, देख के समझ में आता है कि इंडिया है ये। और चौथा है इजिप्ट में, यानी कि यहां पर हमें पीछे पिरामिड्स वगैरह दिख रहे हैं, ऊंट वगैरह दिख जाते हैं। और अब फ्रांस है, तो फ्रांस में देख सकते हो ये हमारा एफिल टावर आ गया। ओके और केनिया, केनिया में तो अलग ही सीन चल रहा है, ठीक है। शायद ये जंगल का एक इमेज आ चुका है। इटली, वही इटली में मतलब यार कमाल की चीज होती है। और ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे इमेजेस हमें बनाकर दे रहा है। ओके तो अब हमें क्या करना है, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया का और वापस अब ब्राजील और उसके बाद ये फिर से चाइना आने वाला है, ठीक है। तो ये ब्राजील का हो गया और अब यहाँ पे चाइना का इमेज फिर से आ जाएगा, ये भी बना रहा है। ओके तो ये वापस रात तक चाइना पहुंच गया है और अब सोने की तैयारी है। तो चलो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस इमेजेस को डाउनलोड करना है। बस इसको बहुत ज्यादा ध्यान से डाउनलोड करेंगे। 1, एक भी स्किप नहीं करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमने 10 इमेजेस को यहां से डाउनलोड कर लिया है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने एक एक करके किया तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, वो भी हम एक बार चेक करेंगे, क्योंकि अगर हमें एक बेटर रिजल्ट मिलता है तो अच्छी बात है। और मुझे नहीं लगता बेटर रिजल्ट होना चाहिए, हो सकता है कि पूरा स्टोरी लाइन ये इमेज के अंदर हमें डाल के दे दे, ठीक है। लेकिन जब ये ऐसा करेगा तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के भी चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको 10 एक साथ डालने को बोला। 10 एक साथ डालते तो ये स्टोरी लाइन इमेज में नहीं डालता है, ठीक है। ये देखो इसने स्टोरी लाइन इमेज में डाल दिया। तो अब अगर इस तरीके से अगर बिना स्पेलिंग मिस्टेक अगर इसने बनाकर दे दिया ना, तो फिर ये हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इन द मिस्टी माउंटेन्स ऑफ चाइना ए टाइनी ड्रैगन नेमियो Dread lived in a cozy cave. He loved reading about faraway lands and dreamed of flying across world to world to see them all. One sunny morning, Draco shiny green wings and off on a biggest adventure yet। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा गलतियां नहीं है, जैसे नेम के आगे नेम ओ लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसके आगे ड्रीम में ड्रीम के आगे ई लगा दिया इसने, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां यहाँ पर की है, बट फिर भी कुछ हद तक ना इसने सही किया। अब देखो हम जब कोई चीज ऑनलाइन बेचते हैं ना, तो उसके अंदर एक भी गलती हम होने नहीं दे सकते। अगर एक भी गलती अगर उसके अंदर हो गई तो हमारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है ना, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। बट अगर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो ये सबसे कमाल की स्टोरी बुक बन जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था रिजल्ट तो आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हम शायद 1-2 महीने या 3 महीने बाद हमें बिना स्पेलिंग मिस्टेक के भी हम इसको यूज कर पाए। तो एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो पब्लिश करने के 3-4 महीने बाद आप शायद ये वीडियो देख रहे हो, तब तक ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व भी हो गई हो, है ना। बहुत तेजी से एआई इवॉल्व हो रहा है ना, इंसान के जैसे नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, आपको कैनवा ओपन करना है सबसे पहले, ठीक है। अब यहां पर आपको है ना फ्री अकाउंट क्रिएट कर लो और कस्टम साइज पर क्लिक कर लो यहाँ पे। और यहाँ पे 6x8 इंच या फिर जो भी आपको साइज चाहिए ना, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। अभी से अगर मैं इसको इंच में चला जाऊं और यहाँ पर 8x12 इंच अगर मैं कर दूं, 12 इंच कर सकते हैं हम, चाहे तो 10 इंच कर देते हैं,
ठीक है, 10 इंच कर देते हैं और इसको हम बड़ा कर देंगे, मतलब डिजाइन को क्रिएट कर लेंगे। अब ये हमारा पेज बन चुका है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पर आना है और सबसे पहले कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है आपको, सिर्फ सिंपली अपलोड्स में जाओ। अपलोड्स में आने के बाद अपलोड फाइल पर क्लिक करो और हमने जो भी इमेजेस अभी डाउनलोड किया ना, जैसे ये यहां से हमारे इमेजेस डाउनलोड हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इन सबको हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो हमारे सारे इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम 10 इमेजेस को साथ में अपलोड कर रहे हैं। एक दो, ये दो हो गए अपलोड। अब ये उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है, फर्स्ट वाला तो ये है, ये सबसे लास्ट में होगा, नहीं तो हम काम शुरू कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट हो गए हैं, ठीक है, तो डन। तो हमारा ये पहला इमेज है, हमने उस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही इमेज यहां आ गया। अब इसको हम स्ट्रेच करेंगे और इस पूरे पेज में डाल देंगे, ठीक है। अब देखो इस पेज में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ऊपर और नीचे खाली स्पेस आ रही है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करो, एडिट पर क्लिक करो, फिर देखो सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट कर लो, एडिट पर क्लिक करो। यहां पे आने के बाद मैजिक स्टूडियो में आपको जाना है इधर मैजिक एक्सपैंड, इस पर क्लिक करेंगे और होल पेज को सिलेक्ट करेंगे और एक्सपैंड कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे ना, तो ये बैकग्राउंड बना देगा, मतलब जो खाली एरिया है ना वहां पर ये अपने हिसाब से बैकग्राउंड बना देगा, ठीक है। और उस बैकग्राउंड को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इस इमेज का हिस्सा ना हो, ठीक है। इस केव को पूरा बड़ा कर दिया और फूल वगैरह ऐड कर, मतलब बिल्कुल नेचुरल, ऐसा लग रहा है कि हम यही इमेज वहां से लेकर आए थे, है ना, बहुत ही रियल इमेज बना दिया। अब दूसरा ऐड करते हैं, ठीक है, और इसको हम क्रिएट कर देंगे और इसको सेंटर में रखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको सेंटर में रखूंगा ताकि एक बैलेंस बना रहेगा इमेज के बीच में, जब इसको एक्सपैंड करेगा ना तो बैलेंस बना रहेगा। तो ये कर देंगे फिर से, होल पेज एक्सपैंड, ओह सॉरी, मैंने इसको इतना टाइम नहीं दिया एक्सपैंड होने का। ओके, तो अब हमारा ये बन चुका है और इसको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि सबके अंदर इसने क्या नीचे कोई टेक्स्ट ऐड कर दिया, हमें वो टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो हमें क्या है ना, ये वाला हमने सेलेक्ट कर दिया जहां पे कोई टेक्स्ट नहीं है। और अब चलते थर्ड पेज पे और हम थर्ड इमेज को अपलोड करेंगे जहां पर ये इंडिया में आया हुआ है। और यहां पर इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे, ओके। तो हमने इसको जूम कर दिया है और आप चाहो तो इसको छोटा भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको छोटा रख के इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे कोई रूल नहीं है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, एडिट पे चलते हैं और इस तरीके से भी हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं ना, होल पेज और एक्सपेंड करते हैं। ओके, तो यहां पर इसने ये क्रिएट करके देखा, हाथी को पूरा कर दिया है, और क्योंकि हमने इसको सेंटर में रखा था ना, तो इसलिए इसने हाथी को भी पूरा कंप्लीट कर दिया। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और ये काफी बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथा इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी हम इस तरीके से पूरा एक्सपेंड कर लेंगे, या फिर अगर आप इसको इस तरीके से रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। पांचवा इमेज भी ले लेते हैं और छठा भी लेते हैं, सातवां, आठवां, नाइन्थ, और अब ये ड्रैगन के सोने का टाइम हो गया, ये 10th। अब चलो, अभी हमें क्या है ना, जल्दी जल्दी ये जो इमेजेस जितने भी है हमारे, ये हो गए। अब इसको हमने, अच्छा इसको हमने एक्सपेंड किया था, बट अभी ये फिर से शायद मैंने कुछ कंट्रोल Z दबा दिया था, चलो हम इसको वापस करते हैं। डन। अब यहाँ पे आते हैं, इसको हम वापस करेंगे, इसको हमें डन करना होता है, शायद इसी वजह से ये नहीं हुआ था। अब पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, शायद कोई चीज कैनवा ने फिर से अपडेट किया, यार ये अपडेट से मैं परेशान हूं, मैं तो ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया हमने और ये डन कर दिया।
जब भी ये 4 इमेजेस बनाता है तो हमें इसको डन करना पड़ता है। ओके, अब इसको ले लेते हैं और इसको हम वापस वही चीज प्रोसेस को कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे। होल इमेज एक्सपैंड, तो ये 4 इमेजेस बनाकर देगा, जो भी उनमें से आपको सही लगे आप उसको रख सकते हो और जो बाकी नहीं सही लग रहे उनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला इमेज सही रहेगा, सिंपल वाला। ठीक है, और इसको मैं डन कर दूंगा। तो इस तरीके से हमने 4 तो कर दिए और बचे हुए आपको करने हैं। ठीक है, मैं अभी यहां पर एक और कर देता हूं ताकि 5 इमेजेस रेडी हो जाएंगे। एडिट, और इसको एक्सपेंड कर देते हैं और ये कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगता है, ऑब्वियसली बात है, हम पूरे एक बुक बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर टाइम लगेगा और उसके बाद हमें एक और स्टेप करना है, नहीं तो मैं आपको पूरा यहाँ पर करके दिखाता। ठीक है, ये हमारा इमेज रेडी है और हम इसको डन कर देते हैं। चलो, अभी हमने 5 इमेज रेडी कर दिए और इन पर ही अब हम काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने चैट जीपीटी में जाना है और यहाँ पर जो हमारा स्टोरी टेक्स्ट है ना, इसे कॉपी करना है। पूरा स्टोरी टेक्स्ट कॉपी करो, क्योंकि अभी हमने खाली इमेजेस से तो लगाया, खाली इमेजेस से तो स्टोरी बनने वाली नहीं है। तो अभी आप उस टेक्स्ट को यहां पर लाके पेस्ट कर दोगे। ठीक है, कंट्रोल V दबाते हैं, यहां पर आ गया। लेकिन इसमें पता है प्रॉब्लम कहां आ रही है? अब भले इसको यहां रखो, भले आप इसको यहां रखो, दोनों ही केसेस में ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी जगह तो ज्यादा नीचे है और नीचे तो ऑब्वियस सी बात है नहीं दिख रहा है ये। तो अभी यहां पर अब इसको बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा। तो बोल्ड करने के बाद ये ऑब्वियस सी बात है डार्क थोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहां पर तो ये किसी भी हालत में नहीं दिखेगा। तो यहां पर आपको इसके लिए एक काम करना होगा। सबसे पहले हम एलिमेंट्स में जाएंगे और यहां पर हम या तो हम एक व्हाइट शैडो या फिर इस तरीके से कुछ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक शैडो यूज करते हैं, व्हाइट शैडो, आप ये यूज कर सकते हो। और इसमें करते हैं सी ऑल, और मैं यूजुअली कभी कभी व्हाइट शैडो यूज करता हूं, नहीं तो मेरे पास एक और ऑप्शन है जो कि हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप इसको सिंपली थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है, और इसमें इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हो। तो अब क्या है ना तो हमें ऐसा लग रहा है कोई हमने रेक्टेंगल वगैरह ऐड किया हुआ है और अभी हम इसको रीड भी कर पा रहे हैं, तो दोनों चीजें हो गई। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं और यहां पर हमें टेक्स्ट को ऐड करना है। तो अगेन हम दूसरा जो पेज है उसको यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर आते हैं और इधर हम उसको पेस्ट कर देंगे और ऊपर रखेंगे, क्योंकि यहां पर नीचे जगह कम है तो हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे। और अगेन द सेम शैडो, और इसको हम इस तरीके से सेट कर देंगे। अब इसको बोल्ड करना है थोड़ा सा, तो बोल्ड कर सकते हैं और बोल्ड करने के बाद इसको 4 लाइन में एडजस्ट कर लो। तो ये हमारा 4 लाइन में एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने सेकंड पेज बना दिया। अभी थर्ड पेज को भी आपको ऐसे ही करना है। थर्ड पेज यहां पर लाके पुट कर दिया और यहां पर हम ऊपर ही रखेंगे इसको और हम फिर से शैडो को यूज करेंगे और ये हमने शैडो को यूज कर लिया और इसको हम बोल्ड कर देंगे। तो बस इसी तरीके से आपको सारी चीजें जो है करनी है और ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो अब आपको बाकी सारे पेजेस में भी यही करना। अब देखो टेक्स्ट को तो बार बार डाल के मैं आपको क्या ही दिखाऊंगा। तो ये हमारा जो स्टोरी बुक है वो रेडी हो गया। एक बार मान लेते हैं कि रेडी हो गया। ठीक है, क्योंकि हम सारे पेजेस को तो क्या ही करेंगे यार, तो इसीलिए हम एक बार मान लेते हैं कि ये रेडी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना है। ठीक है, क्योंकि अभी देखो ये है कैनवा में। अब आप टेम्पलेट चाहो तो सेल कर सकते हो, वो एक अलग बात है कि आप आसानी से वो जो है टेम्पलेट सेल कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि टेम्पलेट सेल करने से अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको प्रिंट कर पाए, इस हिसाब से इसको सेल करो, है ना। क्योंकि टेम्पलेट तो सिर्फ वही लोग ओपन कर पाएंगे जिनके पास कैनवा का प्रीमियम अकाउंट है। ओके, क्योंकि टेम्पलेट लिंक उन्हीं को, यहां देखो जिनके पास टेम्पलेट लिंक सिर्फ उन्हीं को मिलता है, ये ऑप्शन जिनके पास प्रीमियम अकाउंट है। तो अगर आपको अगर ये बेचना है तो फिर आपको कैनवा प्रो लेना पड़ जाएगा, तभी आप इसको जो है टेम्पलेट लिंक शेयर कर पाओगे। टेम्पलेट लिंक शेयर करने के ज्यादा पैसे आप ले सकते हो, क्योंकि उसके अंदर अगर उनको कुछ एडिट करना होगा ना वो एडिट भी कर सकते हैं। बट छोड़ो इस चीज को, आप इसको सिंपली डाउनलोड करो। ठीक है, यहां पर हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं और यहां पर शेयर में चलेंगे, डाउनलोड पे चले जाएंगे, पीएनजी में चले जाएंगे, पीडीएफ प्रिंट पे क्लिक करेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो स्टोरी बुक है वो पूरा डाउनलोड होकर आ रहा है प्रिंट करने के फॉर्म में। तो हम इसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मैंने अपना इस पीडीएफ को एक बार ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं। तो ये हमारा पीडीएफ रेडी है और काफी अच्छा क्लियर है। और यदि ये देखो बिल्कुल रेडी है, और बाकी तो हमने लगाए नहीं थे तो उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहीं तक उसको एक्सपेंड किया, उसके बाद तो हमने काम अधूरा छोड़ा था। ठीक है, तो आप मान के चलो कि कंप्लीट है। अब आपको इसको बेचना है। देखो, बेचने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, अपने खुद के वेबसाइट पे बेच सकते हो। अगर ऐसा है तो आपको ये वाला जो सॉरी 1 सेकेंड, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक दूंगा। इस लिंक का यूज करके आप डोमेन और होस्टिंग बाय करके अपना खुद का वेबसाइट बनाकर उस पर सेल कर सकते हो। अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट वगैरह बनाना आता है तो, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है तो आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला वीडियो देख लेना, इसको होस्टिंग वगैरह बाय करके कैसे सेटअप करके वैसे वेबसाइट को कैसे बनाना है, ये मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है।
ठीक है, तो ये तो हो गया पहला ऑप्शन, वेबसाइट सेल करना। अब ये आसान इसलिए है क्योंकि आपको किसी के गाइडलाइंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अदर प्लेटफॉर्म जब होता है ना, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। अब क्योंकि आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, आपकी खुद की वेबसाइट है, आपको ना तो उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा और ना ही उनको कोई कमीशन खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी खुद की वेबसाइट है तो कमीशन भी किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा ना। तो ऑब्वियसली बात है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं कटेंगे। ओके, जब भी कोई सेल होगी तो पूरा का पूरा पैसा आपको मिलेगा। अब ये दोनों तो अच्छी बातें हैं, लेकिन यहां पर बुरी बात सिर्फ यही है कि आपको पूरा वेबसाइट बनाना पड़ेगा। एक बार की मेहनत है, बट है ना। तो अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हो तो एक और वेबसाइट है जहां पर पहले से ट्रैफिक है और आप जो है से पहले दिन से आपको उसके अंदर सेल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आप ये वाला वीडियो देख लो। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला वीडियो, हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन गमरोड। आप ये वाला वीडियो देखो, मैंने गमरोड में पूरा अकाउंट बनाकर उसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स को, जैसे हमारा भी क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ई बुक ही तो है, भले स्टोरी बुक बोल रहे हैं हम उसे, लेकिन है तो एक पीडीएफ, पीडीएफ यानी कि ई बुक। तो बस वही चीज है, कैसे करते हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है। टेम्पलेट सेल करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। फिर से ई बुक के लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है। ठीक है, यहां पर आपको दूसरा एक और कलरिंग बुक कैसे बनाते हैं उस पर वीडियो बनाया हुआ है। फिर से यहां पर टेम्पलेट्स वाला एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे। और इसके अलावा सबसे बढ़िया जो है प्लेटफॉर्म जहां पर आप बेच सकते हो, उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो यहां पर बनाया हुआ है, ये देख सकते हो। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर स्टोरी बुक का एक और वीडियो बनाया, बट यहां पर स्टोरी बुक बनाने का तरीका टोटली अलग था। ठीक है, और नोटबुक्स कैसे बनाकर सेल करते हो उसको मैंने वीडियो बना रखा। मतलब काफी सारे वीडियोस है जो कि मैंने डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर बनाया हुआ है। तो आप इन वीडियोस को जाके देख सकते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखना है आपको, है ना, पक्का देखना। और मेनली आपको ये वाला वीडियो देखना है। इस वीडियो को देखते आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपने अभी जो स्टोरी बुक बनाया ना, इसको बेचना कैसे, आपको सिर्फ इस वीडियो को देख के मदद मिल जाएगी। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाओ, इस वीडियो को देखो और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारा चैनल डी मार्केटिंग वॉल भी है, ब्लॉगर अभिषेक भी है, दोनों है, सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो जो है इन दोनों चैनल्स पे मिलेंगे। ओके, फिर अगर इस दोनों वीडियोस को देखने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, और ये भी बोलूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है ना, मतलब अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करोगे, है ना, ये पक्की बात है, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है। तो आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो गाइज लाइक करो, अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ वैल्यू मिला है तो लाइक करो, और एक्चुअल में वैल्यू मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मैं आपको इस वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, गमरोड वाले वीडियो का, और मैं आपको होस्टिंग कैसे बाय करते हैं उसके ऊपर जो वीडियो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और ये जो होस्टिंग वगैरह बाय करने के लिए डिस्काउंट लिंक जो मैं यूज करता हूं ना, ये भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि अगर आपको बाय करना है तो आपको थोड़ा डिस्काउंट उसके थ्रू मिल जाएगा। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस है, आपको इनको जरूर देखना चाहिए। इन वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों वीडियोस को देखोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।